अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हक का आने वाला एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जैसा कि आप देखेंगे कि ज़ीनिया और शहराम की वलीमे की तकरीब अपने अरूज पर होती है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। शहराम भी बहुत ही खुश होता है और ज़ीनिया तो खुशी से झूम रही होती है, लेकिन शहराम की माँ कुछ उदास नज़र आती है। फिर भी वो मेहमानों के साथ मिलकर तकरीब को संभाल रही होती है। दूसरी तरफ शान से बहुत खामोश और परेशान खड़ी होती है। वो एक कोने में खड़ी सोचों में गुम होती है कि इसकी भाभी ने इसके साथ ऐसा सलूक आखिर क्यों किया। वो सोचती है कि मैंने तो मोहब्बत से इनका साथ दिया था, मगर इन्होंने मुझे बहुत बेइज्जत किया। ये वही भाभी है जो शादी से पहले बहुत प्यार से बात करती थी, मगर अब अचानक बदल गई, जैसे कोई और ही आ गया हो। शानजे के दिल में ये खौफ भी होता है कि ज़ीनिया भाभी इसके भाई को इसे छीन न ले। इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी दौरान शहराम बार बार शानजे की तरफ देख रहा होता है और परेशान होता है कि इसकी बहन इतनी उदास क्यों है। वो सोचता है कि शायद शानजे किसी की बेवफाई की वजह से परेशान है। जब शहराम शानजे के पास आता है और कहता है, आज मेरा वलीमा है, मेरी गुड़िया खुश क्यों नहीं है? तुम मेरी इकलौती बहन हो, मुझे बताओ क्या बात है। मगर शानजे कुछ नहीं बताती। वो दिल में बहुत सोचती है कि अगर इसने सच बता दिया तो भाई और भाभी के दरमियान झगड़ा हो जाएगा। शहराम उसे समझाकर वापस स्टेज की तरफ मोड़ता है कि अचानक शानजे बेहोश होकर गिर जाती है। शहराम घबरा कर चीखता है और फौरन उसे उठाता है, मगर वो बेहोश होती है। फौरन शहराम अपनी माँ निशात बेगम के साथ शानजे को अस्पताल ले जाता है। इसी दौरान शहराम ज़ीनिया की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता, जिस पर ज़ीनिया को तो चेहरा देखने वाला रहता है दोस्तों। वो उसे अपनी तौहीन समझती है। दूसरी तरफ अस्पताल में डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं कि शायद जहनी सदमे की वजह से शानजे को ब्रेन हेमरेज हो गया और उसे 1-2 दिन इमरजेंसी में रखना पड़ेगा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। शहराम अपनी माँ से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो निशात बेगम रोते हुए बताती है कि सुबह इन्होंने शानजे को ज़ीनिया के कमरे में बुलाने भेजा था, मगर वो रोती हुई वापस आई और कुछ नहीं बताया। इन्हें शक होता है कि ज़ीनिया ने ही कुछ कहा होगा। दूसरी तरफ ज़ीनिया गुस्से में बैठी आग बगोला हो रही होती है और सोचती है कि वो शानजे को रास्ते से हटा दे, क्योंकि वो अपने और शहराम के दरमियान किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो इसकी माँ हो या बहन। सीरत बेगम भी उसे भड़काती है और कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता शहराम के घर वालों को इसकी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर दो, तभी तुम्हारा मंसूबा कामयाब होगा। इधर फरियाल की माँ उसे बताती है दोस्तों कि इसकी ताई बहुत खुदगर्ज और इसने अपने फ़ायदे के लिए फरियाल की मंगनी ज़रार से करवाई थी ताकि इसकी शादी शहराम से ना हो सके। फरियाल को सारी हकीकत समझ में आ जाती है और वो कहती है कि अल्लाह सब देख रहा है और बहुत जल्द ज़ीनिया को इसके आमाल का बदला मिलेगा। बाद में जब ज़ीनिया और शहराम ऑफिस जाते हैं तो ज़ीनिया फरियाल को देखकर गुस्से में आ जाती है और शहराम से कहती है कि उसे नौकरी से फ़ौरन निकाल बाहर करो। शहराम ज़ीनिया की बात मानकर फरियाल को निकाल देता है, मगर जब इसकी माँ उसे समझाती है कि एक गरीब लड़की की रोज़ी छीनना गलत है तो वो शर्मिंदा हो जाता है और फरियाल को दोबारा नौकरी पर रख लेता है। जब ज़ीनिया को ये बात पता चलती है तो वो शहराम से झगड़ा करती है। शहराम भी गुस्से में आकर उसे सख्ती से जवाब देता है और उसे थप्पड़ मार देता है कि अपनी ज़बान काबू में रखो, वरना मैं कोई सख्त फैसला ले सकता हूँ। अब फरियाल की वजह से दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ बढ़ने लगती हैं। आगे चलकर शहराम को ज़ीनिया की असल हकीकत का अंदाज़ा होगा कि वो एक बिगड़ी हुई और बदतमीज़ लड़की है जो रिश्तों को जोड़ने की बजाय तोड़ती है, और यूँ ज़ीनिया इसकी ज़िंदगी में एक बड़ा मसला बन जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो आज की? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।